Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम. Praise God. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. मैं आप सबको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए. और ख़ास तौर पे इस नए साल में मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ. नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद इस नए साल को आप सबके लिए बड़ा बाबरकत बनाए. मेरी दुआ है खुदावंद इस साल में और ज़्यादा आपको तरक्की और अफजूनी अता करे और आप इसी तौर से खुदावंद के ज़ोर में उसकी क़ुव्वत में बढ़ते और तरक्की करते रहें. एक बड़ा अहम पैगाम जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं इस बात के लिए भी आप सबको इनकरेज करता हूँ कि न सिर्फ आप बल्कि आप बहुत सारे और लोगों के साथ इस पैगाम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाई को जान सकें, सीख सकें और आप बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत बन सकें. अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालें. नए अहदनामे में से मुक़द्दस रूमियों की कलीसिया, मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, इसका 12वां बाब है. इसकी पहली 2 आयात कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे तिलावत करेंगे. सो मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ आप ज़रूर इस लाइव सर्विस में ख़ुद भी शामिल हों और दूसरों को भी इनकरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें और ख़ास तौर पे अपनी टाइमलाइन पे ज़रूर लगाएं और फेसबुक पे और इसी तौर से आप व्हाट्सएप पे जितना भी सोशल मीडिया का मीडियम आप यूज़ करते हैं आप ज़रूर इस लाइव सर्विस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें और खुदा का कलाम उन तक पहुंच सके. आए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, इसका 12वां बाब और इसकी पहली 2 आयात. खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है. बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो. यही तुम्हारी माकूल इबादत है. और इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो. प्रेज गॉड. हालेलुया. कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है इसके मुताबिक हमें यहाँ पे एक कुर्बानी का जिक्र मिलता है और कुर्बानी का जिक्र पुराने अहदनामे की हमें याद दिलाता है जब काहिन कुर्बानी को खुदा की हुजूरी में पेश करते थे. प्रेज गॉड. और प्रेज हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. जब काहिन कुर्बानी को खुदा की हुजूरी में पेश करते थे ये उस वक्त की हमें याद दिलाता है. जब भी हम कुर्बानी का तज़किरा पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमें पुराने अहद की याद आती है जहाँ पर जानवरों को कुर्बान किया जाता और उसके बाद खुदा की हुजूरी में इन्हें पेश किया जाता था. और ख़ास तौर पे हम इस बात को जानते हैं और सीखते हैं कि खुदा का कलाम इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है, बताता है
कि जब पुराने आहद में कुर्बानियां पेश की जाती थी तो उस वक्त खास तौर पे काहिन जो हैं ये जानवरों को ज़िबा करते, कुर्बान करते, और इसी तरह से मुकद्दस पौलुस जो हैं अब नए अहद में कलीसिया से ये खुदा का कलाम शेयर कर रहे हैं और रूहुल कुद्स के वसीले से एक नई बात उनके साथ शेयर करते हैं कि पहले तो जानवरों को कुर्बान किया जाता था, लेकिन अब खुदा के कलाम में बयान किया गया है कि अब जो इंसान है यानी ईमानदार हैं, ये अपने बदन जो हैं ये अपने आप को कुर्बान करने के लिए और जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करें। आप सब जानते हैं जैसे ही कुर्बानियों का सिलसिला जारी था और ये कुर्बानियां हमें मसीह तक लाने का एक वसीला थी और हमें सिखाया गया कि किस तौर से मसीह की जो कुर्बानी है ये दी जाएगी। और जैसे मसीह ने अपनी कुर्बानी दी थी उसके बाद कुर्बानियों का जो सिलसिला है ये मुनक़ता हो गया, कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो गया, बंद कर दिया गया, इसलिए क्योंकि एक दायमी कुर्बानी जो थी और एक हतमी कुर्बानी जो थी वो खुदा की हुजूरी में पेश कर दी गई, जिसके लिए ये सब कुछ सजाया गया था, किया गया था, और सब कुछ के लिए खुदा ने कुर्बानियों का ये सिलसिला अता किया था। जब वो कुर्बानी यानी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई तो उसके बाद खुदा का कलाम बयान करता है, इस बात का तस्करा करता है कि हैकल का जो पर्दा है वो दरमियान में से फटकर दो टुकड़े हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद अब मजीद इन कुर्बानियों की यानी जानवरों की कुर्बानियों की कोई हाजत और जरूरत नहीं है। सो इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है, बताता है कि इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया तो यह सिलसिला मुनक़ता हो गया और खुदा अब मजीद इन कुर्बानियों की तवक्को नहीं करता है। याद रखें पुराने अहद में भी खुदा कुर्बानी से बढ़कर, ये नहीं कि खुदा ज़िबा किए हुए जानवर ही देखना चाहता है, बल्कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जैसे समूएल की पहली किताब है, इसका 15वां बाब और इसकी 22वीं आयत के मुताबिक कलाम बयान करता है, खुदा ने फरमाबरदारी को कुर्बानी पर तरजीह दी है। फरमाबरदारी को खुदा ने कुर्बानी से भी उत्तम दर्जा अता किया है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे साथ देखना चाहें समूएल की पहली किताब और इसका 15वां बाब और इसकी 22वीं आयत में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ निकालें। लिखा है, समूएल ने कहा, क्या खुदावंद शौकनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि खुदा इन कुर्बानियों के ताल्लुक से यानी ज़िबा किए हुए जानवर ही देखना नहीं चाहता। खुदा की ख्वाहिश कुछ और है। खुदा इंसान की पाकीज़गी देखना चाहता है। खुदा इंसान की फरमाबरदारी को देखना चाहता है, ना कि ज़िबा किए हुए जानवरों को देखना चाहता है। और इसके साथ खुदा का कलाम हमारी आमूस की किताब में रहनुमाई करता है, लिखा, इन कुर्बानियों को बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुम्हारे दिल पाक नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानियों से बढ़कर खुदा की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो पुराना हद है, नया हद है, खुदा की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इंसान का दिल पाक हो। इसीलिए आगे 51वें ज़बूर की 17वीं आयत में लिखा है कि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। यानी अगर इंसान अपने आप में शिकस्तगी, हलीमी, फरोतनी और अपनी पाकीज़गी को जाहिर करता है तो यही खुदा की हुजूरी में कुर्बानी है। इसी बात को खुदा का कलाम कुर्बानी कहकर पुकारता है। सो ऐसी कुर्बानी जिसमें इंसान अपने आप को हलीम बनाता है, फरोतन बनाता है, अपने आप को सरेंडर करता है और अपने आप को रास्तबाजी की राह पर कायल करता है, तो दरअसल ये वो कुर्बानी है जिसकी खुदा तवक्को करता है।
या जो खुदा चाहता है कि उसकी हुजूरी में दी जाए। यानी मुर्दों की कुर्बानी खुदा नहीं चाहता है, ज़िबा किए हुए जानवरों की कुर्बानी नहीं, बल्कि खुदा की ख्वाहिश ये है कि इंसान पाकीज़ा दिल के साथ अपने आप को कुर्बान करे। ये पुराने अहद का तसव्वुर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पुराने अहद में कुर्बानी के ताल्लुक से जो खुदा की ख्वाहिश है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब मसीह की कुर्बानी के बाद सिर्फ और सिर्फ अब जिस कुर्बानी की बात की जा रही है, याद रखें ये ईमानदारों की कुर्बानी की बात की जा रही है। और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 12वां बाब जो अभी हमने पढ़ा है, यहां पर लिखा है, पासे भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इबादत के लिए यहां आप तर्जुमा प्रस्तिश भी कर सकते हैं। बहरहाल आगे मैं इस पे जरूर रोशनी डालूंगा। अभी हम चूंकि पहले हिस्से पर गौर करेंगे और इस आयत को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मुकद्दस पौलुस ही ने इस आयत को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। यानी जो पहला हिस्सा जहां वो कहते हैं कि पास ए भाइयों, अब जैसे ही लफ्ज पस आता है या इस तरह के कई और अल्फाज जिन्हें हम इंग्लिश जुबान में कंजंक्शन और उर्दू जुबान में हरफे अतफ कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रब्त है और ये एक मंतकी लफ्ज है जो ये पेश करता है कि इस पैसेज का जो ताल्लुक है ये न सिर्फ यहां पर अगले चैप्टर में है, बल्कि इसका रब्त जो है ये पिछले चैप्टर में भी मिल रहा है। इसलिए आगे चल के वो कहेगा भी कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर। याद रखें जब लफ्ज पस इस्तेमाल किया गया है तो ये पुराने बाब की तरफ इशारा है कि 11वें बाब में मैंने खुदा की रहमतें तुम्हें बताई हैं। इसलिए वो कहता है कि पस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, यानी रहमतें वो 11वें बाब में बताता है और 12वें बाब में कंक्लूड करता है। लफ्ज पस के साथ नतीजा देता है कि चूंकि मैंने रहमतें याद दिलाई हैं, बताई हैं, अब वो कहता है पास ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर। अच्छा, जैसे ही मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं ए भाइयों, तो याद रखें न्यू टेस्टामेंट में जब भी ग्रीक में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका तर्जुमा आम तौर पे ए भाइयों और ए बहनों भी किया जाता है। अगर आप मुख्तलिफ इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो बहुत सारी इंग्लिश ट्रांसलेशन में खास तौर पे ये तर्जुमा किया गया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खास ये हिस्सा जो है ये भाइयों के लिए भी है और बहनों के लिए भी है। ये सिर्फ मेल ईमानदारों के लिए नहीं है, बल्कि जो फीमेल हैं उनके लिए भी है और जितनी हमारी बहनें हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि जो भाई हैं उनको भी ये कहा गया है कि पस ए भाइयों पस ए बहनों, यानी दोनों का शुमार किया गया है। अब ख्याल करें कि जब वो भाई का टाइटल इस्तेमाल करेगा या ये रिश्ता लिखेगा तो ये कोई अपने वो पर्सनल खानदान की बात नहीं करता है या किसी अपने इलाकाई लोगों की बात नहीं करता है। याद रखें कि जब भी वो इन अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो वो ईमानदारों का तस्करा करता है, यानी चर्च की बात करता है, कलीसिया की बात करता है। अब आगे जो कुछ भी उसने कहना है वो उसकी बुनियाद बना रहा है कि इसकी बुनियाद इस बात पर है कि मैं कलाम किन से कर रहा हूं। यानी अगर वो कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा है, पाक है, खुदा को पसंदीदा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुर्बानी खास तौर पे ईमानदारों के लिए कहा गया है। गैर ईमानदार तो ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। गैर ईमानदारों का ऐसी कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है और गैर ईमानदार ये कुर्बानी पेश कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए याद रखें कि ये हिस्सा बराह रास्त जो है
یہ ایمانداروں سے مخاطب ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ ایمانداروں سے کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے خدا کا کلام، اور اسی طرح سے مختلف اور حصص جو ہیں وہ اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری مزید رہنمائی اس تعلق سے کرتا ہے کہ یہ حصہ خاص ایمانداروں کے لیے لکھا گیا ہے، جنہیں خدا کی پہلے رحمتیں یاد دلائی گئی ہیں، اور اس کے بعد ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، توقع کرتا ہے کہ تم اپنے بدن جو ہیں وہ ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ سب سے جو پہلی بات میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ جو نظر کرو ہے یہ خاص ایک پرانے عہد کی اصطلاح ہے جس کا استعمال مقدس پولوس نے یہاں پر نئے عہد میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہیکل میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، پیش کرنا، تابع کرنا، اپنے آپ کو خالی کر دینا، یا کسی بھی چیز کو پیچھے نہ رکھنا، یعنی سب کچھ اونڈیل دینا، سب کچھ دے دینا۔ یاد رکھیں کہ یہ چونکہ ایک اصطلاح جو ہے یہ پرانے عہد سے لی گئی ہے، جس کو استعمال کیا ہے مقدس پولوس نے نئے عہد میں، اور اس کا خاص استعمال جو تھا وہ کاہن کیا کرتے تھے۔ اور کاہن کیا کرتے تھے کہ کاہن خدا کی حضوری میں قربان گاہ پر قربانی چڑھایا کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قربانی کو مکمل طور پر، یعنی کمپلیٹلی، اس کو کسی بھی طرح سے کم نہیں، یا اس کا درجہ کم نہیں، اس کا حصہ کم نہیں، بلکہ مکمل طور پہ وہ اس کو پیش کرتے تھے۔ اور یہ اس کا جو خاص اس میں مقدس پولوس نے لفظ نظر کرو استعمال کیا ہے، اس کے پورے میننگز ہمیں عطا کرتا ہے کہ دراصل زندہ قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ تو جب نظر کا لفظ آتا ہے، ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پہ سرنڈر کرو، مکمل طور پہ اپنے آپ کو تابع کرو، مکمل طور پہ اس کی فرمانبرداری میں دے دو، جیسے کاہن کیا کرتے تھے۔ اور کاہنوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی لحاظ سے آدھا کام کریں آدھا نہ کریں، بلکہ مکمل طور پہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ بہت دفعہ ہم اس کی ڈیٹیل نہیں سمجھ پاتے، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام جو ہے یہ خود اپنی تشریح آپ کرتا ہے۔ نیا عہد اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مقدس پولوس ہی نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ اپنے بدن قربان کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ مقدس پولوس نے کہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو، پاک ہو، خدا کو تو یہ قربانی کیسے دی جا سکتی ہے، کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں اس ڈیٹیل کو اور ان حوالہ جات کو، تاکہ آپ سیکھ سکیں، جان سکیں کہ دراصل اس کا مطلب کیا ہے۔ مقدس پولس رسول کا رومیو ہی کے کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ یاد رکھیں یہ ہے زندہ قربانی، کہ ہمارے بدن جو ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ جو گناہ ہے تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ اور اگر گناہ ہمارے فانی بدنوں میں بادشاہی کرتا ہے، یا گناہ ہمارے بدن کو مس یوز کرتا ہے، گناہ ہمارے بدنوں پر بادشاہی کر رہا ہے، یا گناہ ہمارے بدنوں پہ راج کر رہا ہے، یا کسی بھی طرح سے ہمارے اعضاء کو یا ہمارے کسی عضو کو استعمال کر رہا ہے، تو دراصل ہم خدا کی حضوری میں زندہ قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، خدا کے گھر میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ
कई ऐसे बदन के हिस्से हैं जो उन्हें किसी भी लिहाज से गुनाह के ताबे रखते हैं। ऐसी इबादत, ऐसी प्रस्तुत का, ऐसे कलाम सुनाने का कोई फायदा नहीं जिसमें हमारे बदन के जो एज़ा या हमारे बदन का कोई एक उज़्व जो है वो गुनाह के ताबे हो, या गुनाह उस पे राज करता, या इब्लीस उसे यूटिलाइज करता हो, इस्तेमाल करता हो। जैसे बहुत सारे लोग दायकियां भी देते हैं, चर्च भी जाते हैं, सिगरेट नोशी भी करते हैं, और इसका मतलब यह है कि गुनाह जो है उनके बदन के एज़ा को इस्तेमाल कर रहा है और उन पर बादशाही कर रहा है, और फिर बदन जो है वो उस गुनाह के ताबे भी हैं, क्योंकि वो सिगरेट छोड़ना भी नहीं चाहते। शराब पीने वाले भी इसी तरह से मजबूर हैं बेचारे, और इसी तरह के और बहुत सारे गुनाह करने वाले, वो अपनी पूरी दायकियां भी देते, चर्च भी जाते, लेकिन वो गुनाह के ताबे हैं। सो इस तरह की बातों का ये माकूल इबादत नहीं है, ये माकूल प्रस्तुत नहीं है। खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। ये है जिंदा कुर्बानी कि किसी भी तरह का गुनाह हमारी जिंदगी, हमारे बदन में ना हो, और मेरे होंठ, मेरे हाथ और मेरी जुबान और मेरा जो बातन है, ये किसी भी तरह से इब्लीस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये है मेरी जिंदा कुर्बानी। 13वीं आयत में इसी बाब में रहेंगे, और ये चैप्टर आप जरूर खुला रखें। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 6वां बाब, और इसकी, अब मैंने पहले 12वीं आयत पढ़ी है, मैं 13वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, और अपने एज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले न करो। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिंदा कुर्बानी हम दे कैसे सकते हैं, बदनों की कुर्बानी, और ऐसी कुर्बानी जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को पसंदीदा। ये कुर्बानी है क्या? इसकी कलाम ने ही हमारे सामने तशरीह बयान की है। 6 बाब में 13वीं आयत में लिखा है, अपने एज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले न किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। सो ये है मेरी जिंदा कुर्बानी, और ये है मेरी वो कुर्बानी जो पाक है। ये है मेरी वो कुर्बानी जो खुदा को पसंदीदा है, कि मैं अपने एज़ा को नारास्ती यानी बदकारी के लिए, खराबी के लिए, इन चीजों के हवाले ना करूं। बहुत सारे लोग इसी तरह से अपनी आंखों को नापाक करते हैं, अपने हाथों को नापाक करते हैं। कई दफा मोबाइल देखते हुए कोई ऐसी साइट्स आती हैं और उनको एंजॉय करते हैं, समझते हम तो गुनाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका जहन और आपकी आंखें, आपका दिल नापाक हो रहा है, आपका बातिन नापाक हो रहा है। गाने सुनते हैं, समझते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्में देखते हैं, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसी सोसाइटी में बैठते हैं, लोगों में जाते, जी यीशु मसीह भी बैठते थे और गुनहगारों के साथ वो बैठते थे। सो खुदा का कलाम फिर इस तरह से क्यों बयान करता है कि जो इस तरह की रविशें हैं या इस तरह की सोसाइटी है, वो इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। बुरी सोबतें जो हैं ये अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सो याद रखें कि ये सारी चीजें इंसान को नापाक करती हैं, और अगर कोई इस तरह के भी गुनाह में मुलव्विस है, वो अपनी आंखों से बदी कर रहा है, अपनी आंखों से गुनाह कर रहा है, बार बार किसी बदी को, किसी गुनाह को देख रहा है। मैंने इस पे चूंकि डिटेल मैसेज दिया हुआ है, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, कि जब आप आंखों से एक चीज को देख लेते हैं तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार उसको देखते हैं और कोई मजा लेने के लिए देखते हैं या जिस्मानी लज्जत उठाने के लिए ऐसा करते हैं, तो ये दरअसल गुनाह है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिनमें से ईमानदार गुजरते हैं। ईमानदारों को कहा गया है कि अपने एज़ा यानी अपनी आंखों, अपनी जुबान, बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं चर्च से निकलते ही बदगोइयां, फलाने ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं हुआ। तो इस तरह के लोग दरअसल अपने एज़ा क्या कर रहे हैं, नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले कर रहे हैं। जिंदा कुर्बानी क्या है कि हम अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर, मुकद्दस पौलुस यहां कह ये रहे हैं
کہ جو नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले अपने आप को करते हैं, दरअसल वो मुर्दा हैं। और ईमानदार क्या करें? ईमानदार अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर, इसका मतलब यह है कि नाराजगी के कामों के साथ हमारा कोई ताल्लुक ना हो, यह है मेरी जिंदा कुर्बानी। और आगे लिखा है, और अपने इज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। मुकद्दस पौलुस गुनाह करने वाले लोगों को दरअसल मुर्दा कहकर पुकारते हैं। इसी तरह से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है 16वीं आयत में, इसी बाब की 16वीं आयत में। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि मजीद लोग खुदा का कलाम सीख सकें। 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो। बड़ी जबरदस्त आयत मुकद्दस पौलुस ने यहां पे बड़ा जबरदस्त खुदा का कलाम बयान किया गया है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं नाराजगी के लिए अपने आप को हवाले कर देता हूं, या इब्लीस मेरी आंखों के जरिए बदी करा रहा है, मेरे हाथों को बदी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मेरी जुबान को बदी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या मेरे बदन के किसी भी हिस्से को बदी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं दरअसल उस बदी का गुलाम हूं। यहां पे कितने ऐसे आपको लोग, नौजवान और ऐसे कई लोग मजबूर नजर आते हैं। उन्हें कहो भाई एक चीज छोड़ दो, नहीं पाई जी ये सीधे छोड़ नहीं सकते, बहुत हम आगे चले गए हैं, बहुत रह नहीं सकते हम इसके बगैर। तो इसका मतलब क्या है कि वो गुलाम है। और जितने भी लोग इब्लीस के, गुनाह के, नाराजगी के, बदी बदकारी के और खराबियों के, नशे के गुलाम हैं और उनके पीछे हैं, दरअसल उनके बदन जो हैं वो खुदा की हुजूरी में काबिल कबूल नहीं है। खुदा सिर्फ मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैंने तौबा कर ली है, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, या मैं गैर जुबाने बोलता हूं, या मैं कोई और बहुत सारे काम जो हैं वो दायकियां देता हूं, मैं और कई काम रूहानी नहीं। खुदा मुझसे चाहता है कि अगर मैंने निजात पाली है तो मेरी रूह के साथ साथ मेरा बदन भी पाक होना चाहिए। मेरे बदन की पाकीज़गी भी खुदा एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है और चाहता है कि मेरा बदन जो है ये पाक रहे, मेरा बदन जो है ये खुदा की हुजूरी में पसंदीदा हो। सो खुदा की हुजूरी में याद रखें, सबसे जो जरूरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो हमारे बदनों की कुर्बानी है वो ये है कि हम हर तरह की नाराजगी से, हर तरह के गुनाह से अपने आप को दूर रखें। 16वीं आयत में बाकी हिस्सा भी इसका आपके साथ शेयर करता हूं। लिखा है, जिसके फरमाबरदार हो खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। सो याद रखें कि अगर हम गुनाह के गुलाम हैं तो इसका अंजाम क्या है? मौत है। और अगर फरमाबरदारी है तो इसका मतलब है कि हम रास्तबाजी के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। 19वीं आयत अब मजीद इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करती है। 19वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने इज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, इसी तरह अब अपने इज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले करो। प्रेज गॉड। ये है जिंदा कुर्बानी कि जैसे आप खुदा से दूर थे और उसकी रास्तबाजी से दूर थे, निजात से दूर थे, तो उस वक्त मेरा सब कुछ जो था वो इब्लीस के ताबे था, इब्लीस के इख्तियार में था, गुनाह के इख्तियार में था, और इब्लीस मुझे इस्तेमाल कर रहा था और मेरे उज़्व को, मेरे इज़ा को और मेरी तमाम चीजों को वो अपने लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब खुदा का कलाम
रहनुमाई करता है कि आप जबकि खुदा के कलाम में मैंने उसको कबूल कर लिया है, तो अब खुदा का कलाम एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है कि मैं अब रास्तबाजी की जिंदगी गुजारूं। और पहले अज़ा जो थे वो इब्लीस इस्तेमाल करता था, तो अब मेरे अज़ा जो हैं ये रास्तबाजी के लिए ताबे होने चाहिए, रास्तबाजी के लिए खुदा के हवाले होने चाहिए। बड़ा जबरदस्त हिस्सा है, मैं दोबारा चाहता हूं कि आप इसे सुने। लिखा है, जिस तरह तुमने अपने बदन बदकारी के लिए और नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, इसी तरह अब अपने इज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले करो। सो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि अब हमारे इज़ा जो हैं ये है जिंदा कुर्बानी। अपने बदन यानी अपने बदनों की तमाम ख्वाहिशात को उसके ताबे करो, अपने बदन की तमाम चीजों को यानी इज़ा को खुदा के ताबे करो, ये है जिंदा कुर्बानी। अब हमारा काम है कि जिस तरह मसीह को कबूल करने से पहले हम इब्लीस के ताबे थे, अब कबूल करने के बाद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये कलाम जो है ये ईमानदारों के लिए लिखा गया है, ये गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। गैर ईमानदार कैसे अपने आप को इस तरह से खुदा की हुजूरी में, नहीं, ये ईमानदारों के लिए लिखा गया है। इसीलिए अब जो मैंने आयत पढ़ी है इसका मुकम्मल ताल्लुक जो है वो ईमानदारों के साथ है कि पहले जैसे गैर ईमानदारी की हालत में, यानी तुम गैर कौम थे और पता नहीं किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त तुमने अपने इज़ा बदी के लिए दिए, गुनाह के लिए दिए, इब्लीस के हवाले किए। लेकिन अब बतौर ईमानदार मेरी कुर्बानी ये है। सो मेरी जो जिंदा कुर्बानी है, पाक कुर्बानी है, खुदा को पसंदीदा कुर्बानी है, वो ये है कि मेरे तमाम इज़ा यानी मेरा बदन कंप्लीटली और मुकम्मल तौर पे खुदा के ताबे हो, उसकी मर्जी के ताबे हो। हाँ, ये आसान नहीं है और बहुत सारे लोग जो हैं ये जवाब पेश करते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें अगर खुदा के कलाम में लिखा है तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है, मुमकिन है। खुदा के कलाम में मयार दिया गया है और बताया गया है कि तुम अपने आप को पाक करो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, यानी जैसे हमारा आसमानी बाप पाक है, जितना वो पाक है उस तरह की पाकीज़गी पर चलो और उस तरह की पाकीज़गी का मयार अपनी जिंदगी में कायम करो। याद रखें कि ये अगरचे आसान नहीं है, मुश्किल है, तो भी हमें ये करना है, हमें ये करना। मुकद्दस पौलुस अपने ताल्लुक से बयान करते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, इसका 9वां बाब और इसकी 27वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप न मकबूल ठहरूं। सो याद रखें, मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं, यानी कि जो मेरा बदन ख्वाहिश करता है मैं वो नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बदन हमेशा रूह के खिलाफ ख्वाहिश करते हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे आप इबादत करना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं, आपका बदन तो कभी नहीं चाहता हो। तो जैसे बहुत सारे लोग सोते हैं, वो सोना चाहता है, और जो सोते हैं और जो चर्च नहीं जाते, अपनी नींद को अजीज रखते हैं, दुआ नहीं करते अपनी नींद की वजह से, अपनी मसरूफियात की वजह से, सो याद रखें कि वो सब के सब अपने बदनों के ताबे हैं, क्योंकि वो अपने बदन के काम कर रहे हैं, रूह के ताबे नहीं है। अगर रूह के ताबे हो तो बदन उनका राज नहीं करेगा, उन पर रूहुल कुद्स राज करेगा। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बदनों को अपने ऊपर हावी न करें। बदन की बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी हैं जो हमें खुदा की हुजूरी से दूर रखना, इसलिए हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, सोना, बात करना, सोचना सब खुदा की मर्जी के ताबे होना चाहिए, बहुत जरूरी है। यही खुदा चाहता है और यही हमारी वो इबादत है जो माकूल इबादत है, यही वो हिस्सा है जो खुदा हमसे तवक्को करता है कि हम इस तरह की कुर्बानी उसकी हुजूरी में पेश करें। और कुर्बानी का मतलब यही है
कि अपने आप को मुकम्मल कुर्बान कर दें। अगर आप जिंदा कुर्बानी की एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, मिसाल देखना चाहते हैं, तो आप पुराने अहद में से अब्राहम ने जो जिंदा कुर्बानी खुदा की हुजूरी में पेश की, उस कुर्बानी पर गौर करें। अपने बेटे जिसको वो बड़ा अजीज रखता है, मोहब्बत करता है, वही उसका एक वारिस है, वही उसके सुलभ से पैदा होने वाला, वही उसकी मीरास का वारिस है, और वही उसके लिए सब कुछ है। यानी उसके बाद और उसे लगता है कि अगर यह भी चला गया, लेकिन याद रखें कि सबसे ज्यादा अजीज चीज खुदा ने कहा कि ये तू कुर्बान कर दे। ये क्या कर दे? उसने तो कुर्बान कर दी है, लिटा दिया है लकड़ियों के साथ, सब कुछ किया है। ये तो खुदा की प्रोविजन थी, खुदा ने मुहैया किया, अदरवाइज अब्राहम ने अपना पूरा काम किया है। खुदा ये चाहता है, जो चीजें मुझे बहुत अजीज हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं, जिन्हें मैं बहुत अजीज रखता, जिनके बगैर मैं रह नहीं सकता, गुजारा नहीं है, मैं उनको खुदा के लिए कुर्बान कर दूं, मैं उनको छोड़ दूं, मैं अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दूं, मैं अपने पैसे को कुर्बान कर दूं, मैं अपने घर, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने मां बाप से बढ़कर दर्जा में अपने जिंदा खुदा को दो। यही अब्राहम ने किया है, और इसीलिए अब्राहम की कुर्बानी जिंदा कुर्बानी है, क्योंकि उसने अपनी तमाम ख्वाहिशों को और सबसे ज्यादा दिल पसंद चीज को भी खुदा के लिए कुर्बान कर दिया है। यीशु मसीह ने नया अहद में इस बात की वजाहत भी की है कि जो कोई मुझसे ज्यादा अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने मां बाप, बच्चों को अजीज रखता है, दरअसल वो मेरे लायक नहीं है। मुकद्दस पौलुस जब ये कहते हैं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, तो इसका मतलब यह है कि खुदा मुझसे एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है कि मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे सरेंडर करूं, मैं अपने आप को कंप्लीटली उसके ताबे करूं, मेरी कोई चीज भी खुदा से बढ़कर अहमियत की हामिल ना हो, मेरी कोई ख्वाहिश उससे ऊपर ना हो, मेरी कोई चीज, मेरा कोई अजीज रिश्तेदार, मेरा घर भी उसके सामने वो इंपॉर्टेंस, वो अहमियत ना पाए जो जिंदा खुदा की है। इसलिए कलाम में लिखा है कि यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यानी जब अपने आप को इस तरह से पेश करोगे, कुर्बान करोगे, तो ये दरअसल तुम्हारी क्या है? मकबूल इबादत है। इबादत क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए, प्रस्तिश के लिए अपने आप को प्रस्तार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं ऐसे तमाम लोगों की, लेकिन याद रखें, मैं खास तौर पे सिखाना भी चाहता हूं कि सिर्फ गाना जो है ये प्रस्तिश नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रस्तिश का इतना ही इदराक है, इतना ही वो समझते हैं कि शायद गाना प्रस्तिश है, हमदो सना प्रस्तिश है। हाँ, प्रस्तिश, हमदो सना एक हिस्सा जरूर है, लेकिन मुकम्मल प्रस्तिश नहीं है। मुकम्मल प्रस्तिश क्या है? अभी हमने सीखा है, अपने आप को ताबे करना, अपने आप को खुदा की फरमाबरदारी में लाना, अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को खुदा की मर्जी के ताबे लाना। ये है मेरी जो मकबूल प्रस्तिश है, ये है मेरी मुकम्मल प्रस्तिश। इसमें सिर्फ गाने वाले शामिल नहीं है। आज अपने इल्म में जरूर इजाफा करें कि सिर्फ गाने वाले प्रस्तार नहीं है, दुआ करने वाला भी प्रस्तार है, कलाम सुनाने वाला प्रस्तार है, कलाम पर अमल करने वाला प्रस्तार है, और जो दिल से खुदा की इबादत करता है, जो दिल से उसके साथ वफादार है, वो भी उसकी प्रस्तिश करता है, वो भी उसका प्रस्तार है। सो ये सिर्फ प्रस्तिश के लिए समझा जाता है कि शायद सिर्फ गाने वाले ही प्रस्तार हैं, तो ऐसा नहीं है। सो याद रखें, यहां पे जो लफ्ज इबादत इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए अगर आप मजीद इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, इब्रानियों के खत के 9वें बाब की 6ठी आयत में भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। लिखा है, जब ये चीजें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमे में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते थे। सो याद रखें, अगर आप प्रस्तार हैं, प्रस्तिश को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जाने के जो काहिन थे वो कैसे खुदा की इबादत किया करते थे, उसको भी प्रस्तिश कहा गया है। यानी जो कुर्बानियां देते थे वो प्रस्तिश का एक हिस्सा, वो गाते तो नहीं थे, वो हमदो सना तो नहीं करते थे, वो तो कुर्बानी देते थे, वो तो जानवरों को सिबा करते, लेकिन इसको भी खास तौर पे
इबादत और प्रस्तिश का दर्जा दिया गया है। सो काहिन कुर्बानी देकर खुदा की प्रस्तिश किया। अब ईमानदारों के लिए जरूरी है कि जिस तरह काहिन जो थे उनको, जैसे आजकल प्रस्तार हैं या आजकल जो काम किया जा रहा है, इस तरह की थोड़ी वो इबादत किया करते थे, या इतनी आजादी थोड़ी थी जैसे आजकल आजादी है। उनके लिए तो हर चीज जो थी वो बड़ी सिलेक्टिव थी। उन्होंने इस तरह लिबास पहनना है, इस तरह गिरा देनी है, इस तरह कदम उठाने हैं। सो इबादत और प्रस्तिश के तो ऐसा मयार था, दर्जा था कि कोई एक कदम आगे पीछे नहीं हो सकता है। सो हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं, मैं हर दफा ही तस्करा करता हूं तो अच्छा नहीं है कि मैं फिर से वो शुरू हो जाऊं। दुपट्टा कहीं जा रहा है, पैंटें फटी हुई हैं, कानों में बालियां डाली हुई हैं और हाथों में कड़े डाले हुए हैं और क्या क्या और सिलसिले हैं, और फिर प्रस्तिश हो रही है और कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, वैसे कोई पान खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और कई तरह के लोगों के ऐसे तरीक़ेकार हैं जो उसके बाद क्या हैं जी हम प्रस्तार हैं। और बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसी हैं, लड़कियां भी ऐसे काम कर रही हैं। सो खुदा का कलाम जो है इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करते हैं कि अगर हम प्रस्तार बनना चाहते हैं, प्रस्तिश करना चाहते हैं, मुकम्मल ताबे फरमानी और अपनी ख्वाहिशें ताबे करने वाले और खुदा के कलाम पर मुकम्मल अमल पैरा होने वाले हो जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे दानियल, सदरक, मीसक, अब्दनजू ने अपने आप को नापाकी से और हर तरह की खुराक से जिन्हें नापाक रख सकती थी उससे अपने आप को दूर रखा। ऐसे खुदा चाहता है कि अपनी हर उस चीज से दूर रहें जो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर ले जा सकती है और हमारी जिंदगी में नापाकी को ला सकती है। आगे लिखा है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। सॉरी, मेरा गला खराब है। दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। यानी जैसे जैसे हम खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा काम यह है कि हम अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाएं, ताकि मकसद क्या है, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम कर सकें। यह कैसे होगा? जब हम अपने आप की यानी अपने बदनों की कुर्बानियां जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो उस तरह से पेश करेंगे। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे और मैं उम्मीद करता हूं यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आप इस मैसेज को जितने लोगों ने सुना है बाद में भी इसे शेयर कर सकते हैं ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें, जान सकें। इसी तौर से अगर आप हमारे इन पैगामात के वसीले से, हमारी मिनिस्ट्री के वसीले से बरकत पा रहे हैं तो ज़रूर अपने हदियाजात भी हमारे साथ शेयर करें। और ख़ास तौर पे मैंने जो आपके सामने एक वीएन शेयर किया हुआ है, हम एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं, आप ज़रूर इसे दुआ में भी रखें और अपने हदियाजात भी हमारे साथ शेयर करें। और यूट्यूब पे भी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा फेसबुक पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है और इसके ज़रिए आप रब्ता भी कर सकते हैं, अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं। और इसी तौर से आप अपनी दुआएं दरख्वास्तें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले प्लीज़ अपना वॉइस नोट जो है वो ज़रूर सेंड किया करें ताकि मैं इस कॉल को मिस ना करूं या आपसे बात करना मेरे लिए आसान हो सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आपकी कोई भी दुआ या दरख्वास्त हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके इस वक्त जितने भी लोग फेसबुक पर मेरे साथ मौजूद हैं मैं आप सबको वॉच कर सकता हूं, देख सकता हूं। आप सब खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आप अपनी दुआएं दरख्वास्तें भेजें ताकि मैं आप सबके लिए दुआ करूं और आप सबके लिए मैं खुदा की हुजूरी में मुल्तजी हूँ। खुदावंद आपको इसी तरह से ब्लेस करता रहे, आप खुदा के कलाम को सीखते रहें और बरकत पाते रहें। आप ज़रूर अपनी दुआएं दरख्वास्तें शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। और सब जितने ईमानदार मेरे साथ मौजूद हैं आप सब भी उन तमाम लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उनको दुआ में याद रखने के लिए मेरे साथ मुत्फिक हों ताकि हम सब इकट्ठे उनके लिए बरकत चाहें और दुआ करें। सो ज़रूर अपनी दुआएं दरख्वास्तें
آپ بھیج سکتے ہیں. میں اس وقت آپ کی دعائیہ درخواستیں دیکھ سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں. آپ ضرور اپنی دعائیہ درخواستیں بھیج سکتے ہیں. آئے ہم دعا کریں. جی میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. جتنے بھی بہن بھائی اس وقت دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا اور آپ کو خدا ان کی حضوری میں لاتے ہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ, ہاللویہ. جی آپ کی بیوی کو شوگر ہے, ان کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے اور خداوند آپ کو برکت دے. اسی طور سے ایک بھائی ہیں, میں نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ کچھ نام نہ لوں تو پھر بعد میں لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن چونکہ خدا جانتا ہے آپ سب کی درخواستوں کو اور میں بھی پڑھ رہا ہوں. جی آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہم دعا کریں گے, ان کی روحانی گروتھ کے لیے. اسی طور سے ایک اور کسی بہن کو, نہیں میرے خیال میں کوئی بچہ ہے اسے کینسر ہے, تو اس کے لیے ہاں 5 ایئرس کا ہے, اس کے لیے دعا کریں. آپ سب بھی دعا کریں میرے ساتھ متفق ہو کر, تاکہ خدا انہیں چھوئے اور بلیس کرے. اور ٹھیک ہے, ہم بہن ہے جن کی درخواست ہے, ان کے لیے ہم دعا کریں گے. خدا انہیں بلیس کرے, برکت دے. اور جو لوگ اپنی دعائیں درخواستیں دینا چاہتے ہیں ضرور اپنی جی آپ کے خاندان کے لیے بھی ہم ضرور دعا کریں گے. خدا آپ کو برکت دے, سلامتی دے. آپ اپنی دعائیں درخواستیں بھیج سکتے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور جتنے لوگ میرے ساتھ اس وقت متفق ہیں وہ سب بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ کو بہت بلیس کرے. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو, تھینک یو. اور جتنے لوگ میسج کے لیے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے میں میسیج دیکھ رہا ہوں جہاں پہ لوگ برکت پا رہے ہیں کلام کے وسیلے سے. خدا ان کی تعریف ہو, کیونکہ یہ کلام خدا کا ہے. جب ہم سیکھتے ہیں ہمیں بہت برکت ملتی ہے. میں پرسنلی بھی بڑی برکت پاتا ہوں, اور میں حتی الوسع کوشش کرتا ہوں کہ جو برکت مجھے ملی ہے کلام کے وسیلے سے یہ برکت میں دوسروں تک پہنچاؤں. آپ کا بھی یہ فرض ہے, ڈیوٹی ہے کہ جتنے لوگوں نے سنا ہے اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ برکت پا سکیں. آئیں ہم دعا کریں. مہربان پاک باپ یسوع کے نام میں تیری پاک حضوری میں شکر کرتے ہیں ان تیرے پیاروں کے لیے جو خدا اپنی دعائیں درخواستیں بھیج رہے ہیں. تو نے ان تمام درخواستوں کو سنا, دیکھا ہے. جو بیمار ہیں خدا تو نے چھو اور بلیس کر, کامل طور پہ صحت, تندرستی, زندگی عطا کر. مہربان پاک باپ, اور جتنے لوگ روحانی طور پہ اپنی مضبوطی چاہتے ہیں, خدا اولاد جیسی نعمت چاہتے ہیں, اور اے خدا جو بے گھر ہیں اور بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں, اور آج کل جو خدا مہنگائی کی زد میں ہیں اور کئی بحرانوں کی خدا زد میں ہیں, دعا گو ہیں ان سب کو ریلیز کر, آزاد رہا کر. اور اے خداوند یہ ہمیشہ تیرے جلال کا سبب بنے رہیں, اور تیرے پاک نام کو خدا عزت اور جلال ملتا رہے. اے مہربان پاک باپ, جتنے لوگوں نے تیری آواز کو سنا ہے, دوسروں تک پہنچایا ہے, تیرا شکر کرتے ہیں. اور ان تمام عزیزوں کو, بیٹیوں, بیٹوں, بہنوں, بھائیوں کو برکت دے تاکہ اسی طور سے تیرے کلام کو سنتے رہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت بنے رہیں. خدا قادر مطلق خدا اپنے ملک پاکستان کی ترقی بقا کے لیے دعا گو ہیں. تو ہمارے ملک میں سے ہر طرح کے بحران, کرپشن, خرابیوں کو دور کر, اور اے خداوند ہمارا ملک ہمیشہ ترقی اور افزونی کی طرف گامزن رہے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے, یسوع کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آئندہ ضرور آپ اس لائیو سروس میں شامل ہوں اتوار کے روز شام 7 بجے, اسی طرح سے جس طرح آج ہم اس لائیو سروس میں شامل ہوئے ہیں. آئندہ بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر ہم خدا کا کلام شیئر کریں گے, اور آپ ضرور اس بات کے لیے اپنے کوسچنز مجھے بھیج سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, آپ اپنے کوسچن ضرور بھیج سکتے ہیں. ان میں سے ہی ہم کوسچن سلیکٹ کرتے ہیں اور اگلی لائیو سروس اسی پہ کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے, اور اس لائیو سروس کو اور اس میسج کو آپ بعد میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. پریز گاڈ. Praise God.